नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 6 विषय किसलय हिंदी पाठ 2 असली चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो इसमें राजा कृष्णदेव राय के बारे में चर्चा है। तो सर्वप्रथम हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में जान लेते हैं। राजा कृष्णदेव राय जो थे वे विजयनगर राज्य के सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। वे विद्वान भी थे। वे कवि और कवियों के संरक्षक थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेकों कविताओं की रचना की। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है और उन्हीं के दरबार में तेनालीराम नाम के विद्वान व्यक्ति रहते थे। वह भी कवि थे और कवि के साथ साथ वह अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और किसी भी समस्याओं का हल चतुराई से आसानी से कर देते थे। जैसे हमारे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के आप लोग गोनू झा के नाम सुने होंगे। गोनू झा के किस्से सुने होंगे। गोनू झा के कहानियाँ सुनी होंगी। वह भी चतुर व्यक्ति थे और अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उसी प्रकार आप लोगों ने मुगल शासक अकबर के दरबार में रहने वाले बीरबल के बारे में सुने होंगे। बीरबल भी जो है सो काफ़ी चतुर व्यक्ति थे। उनमें अपनी चतुराई के बल पर जो है सो वह सारी समस्याओं का हल कर देते थे। आप लोग अकबर और बीरबल की कहानी बहुत सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो अब हम लोग इस पाठ यानी कि असली चित्र में जो कहानी है इसमें एक चित्रकार और महाकंजूस सेठ की कहानी है। तो हम लोग देखते हैं इस कहानी को। तो राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। महाकंजूस मीन्स कंजूस मीन्स कुछ खर्च करने वाला नहीं, ठीक है। उसके पास अपार धन था लेकिन एक कौड़ी खर्च में उसकी जान निकलती थी। एक कौड़ी, यहाँ कौड़ी जो है सो मुद्रा के रूप में है, यानी कि जिस तरह आजकल कुछ खरीदने के लिए अर्थात विनिमय के साधन के रूप में हम लोग रुपया पैसा का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार जो है सो कौड़ी भी प्रचलित था विनिमय के साधन के रूप में। और खासकर यह गुप्त काल में जो है कौड़ी का प्रचलन था। तो कौड़ी, ये एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी, यानी कि वह खर्च करना नहीं चाहता था। एक बार उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने के लिए राजी कर लिया। किसका चित्र? यानी कि उस सेठ का। मानने को वह मान तो गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। यानी कि कंजूस सेठ जो था वह अपना चित्र बनवाने के लिए मान गया था, लेकिन जब वह चित्रकार चित्र बना के लाया तो वह उसका मूल्य जो 100 स्वर्ण मुद्राएं था उसको देने के लिए राजी नहीं था। वह कंजूस सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। वह कंजूस सेठ जो था वह एक कलाकार ही था। वह अपने चेहरे की आकृति बदलने में माहिर था, यानी कि वह अपना चेहरा बदल लेता था। वह चित्रकार को आया देख तुरंत कमरे में गया और कुछ ही देर में अपना चेहरा बदल कर वह आ गया। यानी कि जब चित्रकार उसका फोटो लेके आया तो वह अपना चेहरा हुलिया जो है सो बदल लिया। चित्रकार के सामने आकर सेठ ने कहा, तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, फिर यह मेरे किस काम का? यानी कि वह अपना चेहरा जो है सो बदल लिया था और चित्रकार के सामने आया और कहा, देखो तुम जो चित्र बनाए हो वह चित्र तो हमारे चेहरे के से मिलता ही नहीं है, हमारा चेहरा अलग है और ये चित्र तुम्हारा अलग है, तो यह मेरे किस काम का है? तो वह पैसा देना ही नहीं चाहता था। तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो। अब जब ठीक
मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। यानी कि वह चित्रकार को पैसा नहीं दिया और कहा कि इसे फिर से अगर मेरे चेहरे जैसा फोटो बना के लाओगे तो पैसा मिलेगा। चित्रकार निराश हो चला गया। दूसरे दिन चित्रकार जो है सो एक नया चित्र बनाकर लाया जो उसके पिछले दिन के चेहरे से एकदम मिलता था। लेकिन कमाल, सेठ ने इस बार भी अपना चेहरा क्या किया, बदल लिया। तो अब दूसरे दिन जब बना के लाया तो फिर वो अपना चेहरा जो है सो बदल लिया, फिर नहीं मिल रहा था। तो चित्रकार ने चित्र मिलाकर देखा और भौचक रह गया। चेहरा चित्र से न मिलता था सो न मिला। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया। पानी पानी ये मुहावरा है, यानी कि वह जो है सो लज्जित हो गया। उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे जाती है। अब वह जो है सो अपने आप पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं चित्र जो बनाता हूँ वह चित्र इससे कैसे नहीं मिलता। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, लेकिन सेठ की कारस्तानी से उस चित्र के साथ पूर्व के दिनों ही जैसा हर्ष हुआ। यानी कि अगले दिन वह जब चित्र बना के लाया तो वह सेठ जो है सो फिर क्या किया, अपना चेहरा जो है सो बदल लिया। तो जो जैसा पहले हो रहा था वैसा ही हर्ष इस बार भी हुआ। उसके बाद कई दिनों तक नए नए चित्र बनाता रहा और हर बार उसे निराशा हाथ लगती थी, यानी कि उसे कुछ हासिल नहीं होता था। उसका मेहनत जो है सो क्या होता था, उसका मेहनत बेकार चला जाता था। लेकिन कई दिनों के अनुभव से वह सेठ की चाल को समझ गया। यानी कि वह अब समझ गया था कि सेठ क्या करता है। वह सेठ की कंजूसी को भी जान गया था और पैसे न देने के बाद भी वह कई दिनों को अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। अब जो है सो चित्रकार समझ गया था कि सेठ क्या करता है और उसको पैसा भी नहीं मिल रहा था, लेकिन वह जो है सो अब अपनी मेहनत को बेकार जाने नहीं देना चाहता था। इस बार वह खुद जो है सो तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। कौन थे तेनालीराम? तेनालीराम जो थे वह कृष्णदेव राय के दरबार में विद्वान व्यक्ति थे, कवि भी थे और अपनी चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो उनके पास चित्रकार ने अपनी समस्या रखी। यानी कि चित्रकार जो है सो अब तेनालीराम के पास गया और इस समस्या को उनको बताया और कोई समाधान निकालने की उनसे प्रार्थना की। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह दी, कल तुम कंजूस के पास एक आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हो। यानी कि तेनालीराम जो है सो चित्रकार को सलाह दिए कि इस बार जो है सो चित्र के बदले तुम आईना लेकर जाओ और कहो कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूं, खूब ठीक से मिलाकर देख लें, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं मिलेगा, बस इतना भर करो और तुम्हारा काम चांदी। अब जो कल होकर चित्रकार तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर कंजूस सेठ के पास पहुंचा। अब जो है सो इस बार तेनालीराम कहते हैं चित्रकार जो है सेठ के पास सिर्फ आईना लेके पहुंचा और सेठ के सामने आईना रखकर उसने कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूं, देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखला कर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है? वह जो है सो झुंझला गया। कौन? सेठ। और बौखलाकर यानी कि गुस्से में बोला, अरे यह चित्र कहाँ है? यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपका असली सूरत और कौन बना सकता है? तो वह जो है चित्रकार सेठ से बोला, महाराज आईना के सिवा आपकी असली सूरत कोई और नहीं बना सकता, बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। अब सेठ समझ गया कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीराम की ही हो सकती है। वह समझ गया कि राजा के जो दरबार में तेनालीराम हैं वही इसको सलाह दिए होंगे, तो अब वह पैसा देने से बच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे राजा के कोपभाजन का भी शिकार होना पड़ सकता था। तो उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल के चित्रकार को हवाले कर दिया। उसने जो है
चित्रकार को 1,000 रुपया 1,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है दे दिया। अगले दिन तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा कृष्णदेव राय को दी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, यानी वह भी हंसने लगे, राजा भी खुश हो गए। तो यह इस कहानी का भावार्थ था। अगले दिन हम लोग इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को करेंगे और इस पाठ में व्याकरण भी दिए गए हैं जो संज्ञा से शुरू है, तो मुहावरा भी है, विपरार्थक शब्द भी है। तो अगर आप लोग इस व्याकरण को अभी से करते जाते हैं तो व्याकरण में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो अगले दिन हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बच्चे भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।